नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, कल से ही देश में अनलॉक 3 लागू हो गया है। सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस 29 जुलाई को ही लागू कर दी थी। वहीं इसी के साथ देश के कई हिस्सों में राज्यों ने लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में क्या है कोरोना का हाल। वहीं बताएंगे नोएडा में 31 अगस्त तक बढ़ाई गई धारा 144, बंद रहेंगे जिम और सिनेमा हॉल। यहां पढ़े नई गाइडलाइंस। साथ ही बताएंगे भारत के बाद अब अमेरिका करेगा चीन पर डिजिटल स्ट्राइक, कभी भी लगा सकता है टिकटॉक पर बैन। वहीं भारत को राफेल मिलने पर चीन के बाद भड़का पाकिस्तान, उगला जहर। बड़ी खबर, कोवैक्सीन ट्रायल के दूसरे फेज ने पकड़ी रफ्तार, पहले फेज में नहीं दिखा कोई साइड इफेक्ट। साथ ही बताएंगे अयोध्या को सील करने की तैयारी, 4 अगस्त से नहीं मिलेगा प्रवेश, जलमार्ग पर भी निगाह। वहीं रक्षाबंधन पर 12 घंटे का शुभ मुहूर्त, जाने इस बार क्या है खास संयोग। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। वहीं सरकार ने बंद की ये योजना, अब नहीं मिलेंगे 10,000 रुपए प्रति माह। इसी के साथ आगे बताएंगे जी हाँ, अब कट के आएगी आपकी सैलरी, अगस्त में बदल गया ये नियम। वहीं बैंक कस्टमर्स के लिए जरूरी खबर, एक गलती के कारण हो सकता है भारी नुकसान। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन आ रहा है नजर आपको, उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरों की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 17,01,307 के पार हो चुका है और 36,583 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 10,96,893 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 6,83,473 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,77,81,000 कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 144 के तहत लागू प्रतिबंधों को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। जिला पुलिस ने बताया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इस अवधि में राजनीतिक, सामाजिक, खेल संबंधी या धार्मिक सम्मेलन करने और विरोध प्रदर्शन के तहत रैलियां निकालने की मनाही होगी। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने कहा, गौतम बुद्ध नगर में CRPC की धारा 144 के तहत प्रतिबंध 31 अगस्त तक लागू रहेंगे। साथ ही नोएडा पुलिस ने कहा है कि जिले में सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। वहीं भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार सोमवार 3 अगस्त को मनाया जाएगा। इस त्योहार के शुभ मुहूर्त का भी विशेष महत्व होता है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरुणेश कुमार शर्मा के अनुसार रक्षाबंधन के दिन सुबह 9:28 से रात्रि 9:27 तक शुभ मुहूर्त होगा। 3 अगस्त को श्रावण मास का आखिरी और 5वां सोमवार भी है। सावन में बन रहे इस शुभ संयोग में रक्षा सूत्र के इस पर्व को और खास बना दिया है। ध्यान रखें कि सुबह 9:27 तक भद्रा काल होने से बहन भाई को राखी ना बांधे। इस दिन सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक राहु काल रहेगा। इन दोनों के होने से रक्षाबंधन सुबह 9:28 के बाद ही मनाना शुभ है। श्रावण पूर्णिमा श्रावण नक्षत्र में मनाई जाती है। श्रावण नक्षत्र प्रातः 7:18 से आरंभ होगा। इस दौरान पूर्णिमा तिथि का संयोग 9:27 पर ही होगा। वहीं अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। कार्यक्रम से पहले अयोध्या को सजाने का काम जारी है। भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम मोदी भी पहुंचेंगे। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी 11:15 पर अयोध्या पहुंचेंगे। वो 2 घंटे से ज्यादा समय यहाँ पर रहेंगे। पीएम मोदी दोपहर 2 बजे अयोध्या से रवाना हो जाएंगे। अयोध्या पहुँचने पर पीएम मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे और वहाँ पर दर्शन करेंगे। इसके बाद पीएम रामलला के दर्शन करेंगे, जिसके बाद भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा।
होगा। अयोध्या में मंच की व्यवस्था भी फाइनल कर दी गई है। सिर्फ 5 लोग ही मंच पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मंच पर मौजूद होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम के आगमन के चलते अयोध्या को चारों तरफ से सील करने की तैयारी है। इसके लिए अयोध्या समेत फैजाबाद शहर में प्रवेश के सभी मार्गों पर पूर्व में किए इंतजामों की मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्य कार्यक्रम की पूर्व संध्या से किसी को भी अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं लखनऊ के रास्ते सड़क से आने वाली वीवीआईपी को शहादतगंज से अयोध्या में प्रवेश देने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही अयोध्या जिले के पड़ोसी जनपद बस्ती, गोंडा, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी आदि में पूर्व में ही नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। इनके नेतृत्व में इन जनपदों की पुलिस बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखेगी। वहीं जलमार्गों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए पीएसी जल पुलिस की तैनाती की जा रही है। प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन को लेकर हाईवे समेत अयोध्या के सभी छोटे बड़े प्रवेश मार्गों पर बैरियर लगाए जाने की तैयारी है। ये सभी आगामी 3 अगस्त से कार्य करना शुरू कर देंगे। 4 अगस्त की शाम से अयोध्या में प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके लिए सभी मार्गों पर पूर्व में किए इंतजामों की दोबारा मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फ्रांस से राफेल आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में जहां एक और कई गुना इजाफा हुआ है, वहीं पाकिस्तान ने इसे परमाणु हथियारों की रेस करार दे दिया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने भारत को राफेल फाइटर जेट मिलने पर प्रतिक्रिया दी। फारूकी ने कहा, भारतीय वायुसेना को हाल ही में जो राफेल विमान मिले हैं, उससे जुड़ी हुई उन्होंने कई रिपोर्ट देखी। उन्होंने कहा, भारत के पूर्व अधिकारियों और कई अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन के अनुसार राफेल विमान दोहरी क्षमता वाला है और इसका इस्तेमाल परमाणु हथियारों के लिए भी किया जा सकता है। फारूकी ने कहा, भारत लगातार अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है और उसे आधुनिक बना रहा है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, भारत हिंद महासागर को परमाणु हथियार बंद बना रहा है और मिसाइल सिस्टम के जरिए लगातार हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है। वहीं भारत के बाद अब अमेरिका में किसी भी समय चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लग सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी ऐप टिकटॉक के बैन को करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वो कई सारे विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। कोरोना के प्रकोप के बाद से ही ट्रंप चीन पर बहुत नाराज हैं और आपको बता दें कि चीन से जुड़ी कंपनियों पर भारत सरकार की डिजिटल स्ट्राइक जारी है। भारत ने बीते हफ्ते चीन के 47 और ऐप को बैन कर दिया। इससे पहले भी सरकार 59 ऐप को बैन कर चुकी है, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है। बाद में बैन किए गए ऐप्स में ज्यादातर क्लोनिंग वाले ऐप्स शामिल हैं। दोस्तों, वीडियो में अभी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी है, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज भी देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हालांकि 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8.36 रुपए की कटौती की, जिससे दिल्ली में डीजल का दाम 73.56 रुपए प्रति लीटर हो गया। IOCL की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 80.43, 82.10, 87.19 और 83.63 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की बात की जाए तो इन महानगरों में इनका दाम क्रमशः 73.56, 77.04, 80.11 और 78.86 रुपए है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले देखिए बिहार और असम बाढ़ की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और अब तक 47 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि राज्य में पिछले 24 घंटों में बाढ़ के कारण किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हुए लोगों की संख्या में इस अवधि में 5 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। बाढ़ के कारण राज्य में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। विभाग ने बताया कि 14 जिलों की 1012 पंचायतों में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 45.63 लाख हो गयी, जबकि इससे एक दिन पहले ये संख्या 39.63 थी। वहीं असम में कोकराझार जिले के गोसाई गांव में बाढ़ के कारण एक और व्यक्ति की मौत हो गई और इससे इस साल राज्य में बाढ़ और भूस्खलन के कारण मारे गए लोगों की संख्या 135 हो गई। वहीं देश में फिलहाल कुछ दिनों मौसम का मिजाज मिला जुला रहने की उम्मीद है। देश में त्योहारों का भी माहौल है। ऐसे में मौसम खराब रहने से देशवासियों को खरीदारी करने में दिक्कत आएगी। स्काईमेट वेदर के अनुसार मानसून की अक्षीय रेखा गंगानगर, नारनौल, इटावा, वाराणसी और पटना में होते हुए पूर्वोत्तर भारत में मेघालय और दक्षिण असम पर है। वहीं उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों तक एक ट्रैफ रेखा बनी है। वहीं दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र,
तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, कर्नाटक, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस वैक्सीन का पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। इस दिशा में वैज्ञानिक तेजी से काम भी कर रहे हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी ट्रायल के पहले फेज में सफल हो गई। जिन व्यक्तियों को दवा का डोज दिया गया था उनमें कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आ रहे। अब सेकेंड फेज का ट्रायल शुरू हो गया है। देश के लगभग 12 चिकित्सा संस्थानों में कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल जारी है। हरियाणा के रोहतक स्थित PGIMS ने इसका पहला फेज पूरा करने में सफलता हासिल की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रायल के पहले फेज में 14 दिन तक डॉक्टर्स ने 18 से 65 वर्ष के 79 लोगों को वैक्सीन दिया। लगातार इनकी निगरानी की गई और इस पर पाया गया कि इनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने बदला बड़ा नियम। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को देश में 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कैदियों के लिए शुरू की गई पेंशन स्कीम को बंद कर दिया। राज्य सरकार जुलाई 2018 से लाभार्थियों पर सालाना 42 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी। बता दें कि इस योजना को तत्कालीन भाजपा शासन द्वारा लागू किया गया। शुक्रवार को एक सरकारी प्रस्ताव में कहा गया कि योजना को कोविड-19 महामारी के कारण हुए वित्तीय संकट के बीच अनुचित व्यय पर अंकुश लगाने के लिए लगाया गया था। बता दें कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को आपातकाल के दौरान कारावास के लिए पेंशन के रूप में प्रति माह 10,000 रुपए मिल रहे थे। वहीं 1 अगस्त यानी कल से बैंक से जुड़े कुछ नियम बदल गए हैं। अगर ऐसे में आपने ध्यान नहीं दिया है तो आपको नुकसान हो सकता है। देश के 4 बैंकों ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इनमें एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक और RBL बैंक शामिल हैं। ये बैंक न्यूनतम बैलेंस और नकद निकासी पर चार्ज वसूलने की तैयारी में है। हालांकि ये चार्ज मेट्रो और शहरी इलाकों में अलग अलग होगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मिनिमम बैलेंस के नियमों में बदलाव करते हुए न्यूनतम बैलेंस की राशि बढ़ा दी है। इससे अब सेविंग अकाउंट में ज्यादा मिनिमम बैलेंस रखना होगा। बैंक में पहले जहां 1,500 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना होता था, अब इसे बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब कट के आएगी आपकी सैलरी। अगस्त में बदल गया है ये नियम। जी हाँ, दरअसल कोरोना संकट की वजह से सरकार ने पीएफ से जुड़े कुछ नियम बदले हैं। इनमें एक नियम पीएफ कंट्रीब्यूशन का था। नए नियम के तहत पीएफ योगदान को 12% से घटाकर 10% तक कर दिया है, ताकि कर्मचारियों की टेक होम सैलरी 2% तक बढ़ जाए। यह अनिवार्य नहीं, बल्कि कंपनी को कर्मचारी से पूछना था। ये नियम जुलाई तक के लिए ही था। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने भी इस नए नियम को सिलेक्ट किया था, उनकी अगस्त महीने से टेक होम सैलरी कम आएगी। यहाँ आपको बता दें कि इस नए नियम में लोगों की टेक होम सैलरी बढ़ तो गई थी, लेकिन पीएफ कंट्रीब्यूशन कम हो गया था। सस्ती हुई LPG। जी हाँ, अगस्त महीने की पहली तारीख आम आदमी के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। जी हाँ, क्योंकि देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर के दाम में दिल्ली में 594 रुपए पर है। अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम स्थिर हैं। हालांकि जुलाई महीने में 4 रुपए तक की कीमतें बढ़ाई गई थी। IOC की वेबसाइट में दिए गए दाम के अनुसार दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 594 रुपए है। वहीं मुंबई में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 594 रुपए है। चेन्नई में 610.50 रुपए। हालांकि कोलकाता में सिलेंडर की कीमतें 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। आपको भी अगर ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गई इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर भेजिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।